इन टैरो। तो आज का हमारा टॉपिक है कोई आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू द कलेक्टिव रीडिंग अबाउट इट। और इसके लिए लिए हमने 3 कार्ड्स, 3 ऑब्जेक्ट, जो कि है टैरो, एंजेलिक आंसर्स एंड लव मैसेजेस। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं भाई टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, बस कुछ ही कार्ड चुनेंगे और देखते हैं कि भाई रीडिंग कैसे आती है। 1-2 बार और शफल हमें करना है। यस, और अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। कोई आपसे मिलना चाहता है। ओके, 1 2 3 एंड फाइनल 4। ओके, 4 5। चलो एक और कार्ड लेते हैं तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल हमने 6 कार्ड चुन लिए हैं अब, जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ओके, चलो देखते हैं भाई रीडिंग क्या आती है। हम सिर्फ स्ट्रेट ही कार्ड लेंगे, रिवर्स कार्ड नहीं लेंगे। ओके, तो लेट मी चेक भाई कार्ड सभी स्ट्रेट ही है ना। ठीक है, चलो सभी स्ट्रेट है। देखते हैं भाई इनकी क्या रीडिंग आती है। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है दी एम्प्रेस। वाह, तो एम्प्रेस यहाँ पे आ चुका है। आई थिंक ऐसा कोई जो सच में आपको बहुत चाहता है, आपको मिस करता है, यू नो, काफ़ी समय से आप दोनों के बीच अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन गैप हो गई है, एंड आप दोनों एक दूसरे को शायद दिल भी दे बैठे हो। यू नो, एम्प्रेस एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई दिल की फीलिंग उभर के बाहर आती है। ओके, सो आई थिंक कोई ना कोई आपका क्रश हो सकता है जिसको आप बहुत चाहते हो, या फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा चाहता है। मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, आपसे मिलना चाहता है, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, आपका दीदार करना चाहता है। दैट इज़ द रीज़न वाई द पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। अगर कोई इशू है सॉर्ट आउट करना तब भी मिल सकते हैं, कमिटमेंट देनी हो तब भी मिल सकते हैं, और अगर अपनी बातों का इजहार करना होगा तभी भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। एज यू कैन सी ओवर हियर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन है। और यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आ रही है कि भाई ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहता है और आपकी हेल्प पाना चाहता है। कई बार यू नो हम जिंदगी के रास्ते अकेले नहीं काट सकते, हमें किसी साथी की ज़रूरत होती है, एंड ये पर्सन आप में एक साथी तलाश रहा है। यू नो, अब आप शायद डिवोर्स हो, विडो हो, या फिर सिंगल पर्सन हो जो शायद किसी रिलेशनशिप, अब्यूज रिलेशनशिप से बाहर पड़े हो, या फिर यू आर वेटिंग डेस्परेटली फॉर समबडी, यू नो द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। अगर ये ही आपका पर्सन है जिसको आप बहुत सालों से, बहुत महीनों से चाहते हैं, मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू गेट यू हेल्प, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, आपसे उम्मीद बांधना चाहता है कि हाँ भाई सब कुछ सही से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एज यू कैन सी, वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। पेशेंस, ये एक पर्सन काफ़ी रखा हुआ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन। ये पर्सन चाहता है कि भाई आप इसको अंडरस्टैंड करो और जो पेशेंस है उसको टेस्ट ना करो। दरअसल ये आपकी बहुत दिनों से या बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि भाई वो इतनी दूरियां क्यों बनाता है, क्या सच में हमें वो पसंद करता भी है या नहीं। तो आंसर ये आता है कि कई बार जज्बातों में बहना बिल्कुल भी सही नहीं होता। यू नो, देखो इमोशंस ऐसे होते हैं जैसे पानी के बुलबुले। अब अगर गलत टाइमिंग पे गलत बुलबुला आपने छेड़ दिया तो वो तो फूटेगा ही ना। तो इसलिए ये पर्सन जो है वो बहुत समय ले रहा है, फूक फूक के आगे बढ़ रहा है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। शायद ये आपको और ज़्यादा समझना चाहता है। नेक्स्ट जो कार्ड है अगेन हमें यहाँ पे फायर साइन दिख रहा है, जो कि है स्ट्रेंथ यानी कि लियो। एक्चुअली ये पर्सन को आई थिंक आपके सामने एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से आना था। ओके, अब इमेजिन करो कि आपको जंगल का शेर दिख रहा है और दूसरी तरफ ऐसा शेर दिख रहा है जिसमें जान बची ही नहीं। कौन सा शेर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा? बोल, ये तो मैंने बोलने के लिए बताया, लेकिन हाँ अंडरस्टैंड करो। देखो ये पर्सन जब अपने फुल फॉर्म में होगा, जैसे कि बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, पैसे काफ़ी अच्छे हैं, रुतबा बढ़ गया है, एंड अब ये पर्सन डायरेक्टली आपके सामने आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे ही जब उसकी फीलिंग होती है, जब उसकी हिम्मत बढ़ती है, तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है द हर्मिट यानी कि वर्गो यहाँ पे आ चुका है, जो कि है एक अर्थ साइन। ये पर्सन एक्चुअली स्पेसिफिकली एक टाइम के लिए वेट कर रहा था, यू नो, कि भाई एक समय आ जाएगा जब ये पर्सन आपसे जुड़ेगा एंड आपसे बातें करेगा। देखो तो ऐसा कहें तो ये गलत नहीं हुआ कि ये पर्सन काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहा है, यू नो, एंड एक्चुअली ऐसा होता भी है। चाहे आप लड़का हो लड़की हो, आपने भी कई बार अपने दिल में ये समझा होगा, यू नो, कि अगर आपको किसी को स्पेशली मिलना है तो आप जल्दी उठ जाते हो, उनसे मिलने के लिए तैयार होते हो ताकि लेट ना हो जाए, बहुत जल्दी पहुंच जाते हो, उनका इंतज़ार करते हैं। क्यों होता है? बिकॉज यू आर सीरियस इनटू देयर थॉट्स। तो बस वही बात है, ये पर्सन भी आपके बारे में उतना ही सोच रहा है।
नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सी अगेन यहाँ पे आ चुका है अर्थ साइन जो कि है टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन एक्चुअली चीज़ों को बहुत ही बारकाई से देख रहा है। इट्स लाइक इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता कि भाई कहीं पे भी कोई गलती हो जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ही अलग एक्सप्रेशन आपके सामने रखना चाहता है। पैशन तो आपने देखा है कि पैशन का कार्ड आ चुका था, लेकिन ये है अर्थ साइन यानी कि कनेक्टेड विद द रूट्स। आप में जो ऑनेस्टी है या फिर किस वजह से आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, ये वजह ये खुद भी आपको बयां कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द एंजल ओरेकल और देखते हैं क्या रीडिंग आती हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। अब बस निकालते हैं कुछ कार्ड। यहाँ गया पहला, दूसरा, तीसरा और एक फाइनल कार्ड जो कि है चौथा। ओके, टोटल हमने 4 एंजल कार्ड्स अभी लिए हैं। अब देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। ठीक है, ओके, तो देखो पहला जो कार्ड है वो है रिकंसिडर। मे बी ये पर्सन जो है, अगर मतलब आप दोनों ने ठोकर भी खाई है या फिर किसी कारण से अगर आप दोनों मिल नहीं पा रहे थे, इन्होंने मना किया, आपने मना किया, पर आपको लगा कि भाई ये रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता, तो फाइनली एक अगेन आप दोनों को एक मौका मिला है रिकंसिडर करने का, है ना। कभी कभी हम ऐसी चीज़ के तलाश में खो जाते हैं जो कभी हमें मिलने ही नहीं वाली होती, जैसे कि पारस मणि कहाँ पे मिलेगा। इससे अच्छा जो सोना आपको मिल रहा है नदी के किनारे पे, अगर आप ढूंढे तो थोड़ा सोने की मिट्टी आपको कहीं ना कहीं पे मिल सकती है। तो रिकंसिडर इज लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर फॉर बोथ ऑफ यू। सेकेंड जो कार्ड है वो है कॉम्प्रोमाइज़। अगेन ये भी एक बात हो सकता है। देखो, कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई भी गलत बात नहीं होती। जब आप कॉलेज में थे या फिर जब आपने नई जॉब की तो बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे। कोई ऐसा दिखता है, कोई बहुत ही ब्यूटीफुल है, कोई किसी का क्रश है, लेकिन जैसे जैसे फिर आपकी ज़िंदगी बनने लगती हैं, आपका समय बीतता है, आपको लगता है कि भाई ये वो रियल लाइफ नहीं है जो मुझे चाहिए थी, है ना। दैट्स व्हाई कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या आता है कि देखो, किसी बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति के साथ शादी मनाना ये एक ड्रीम ज़रूर हो सकता है, लेकिन शायद ही ये लाइफ हो सकती है, क्योंकि दोनों के जो तौर तरीके हैं वो जुड़ना, फिर दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि आप दोनों भी शायद एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, दोनों को पता है कि एक दूसरे में प्रॉब्लम्स क्या है, वो कैसे दूर कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि दो लोग एक दूसरे को कंपैटिबल होते हैं, और इसी के लिए हम कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी टेस्ट एस्ट्रो में हम देखते हैं, तो वही बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है पीसफुल रेजोल्यूशन। फाइनली आई थिंक ये पर्सन आपके सामने एक पीसफुल रेजोल्यूशन लेके आ सकता है कि भाई अगर आपने रिश्ता तोड़ने की भी सोची तो शायद आपको एक और मौका देना चाहता है, या फिर कहना चाहता है कि भाई एक्सेप्ट मी द वे आई एम, और मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा खुद को बदलने की। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, तो शायद अगले कुछ महीनों में ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती है, लाइक द पर्सन कैन कम टू मीट यू, या फिर ये आके डायरेक्टली आपको प्यार के लिए, शादी के लिए पूछ सकता है। ठीक है, एंड नाउ लेट्स लुक एट द लव मैसेजेस। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हमें बस चुनने हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, सो चलो भाई करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, जस्ट मिनट। हाँ, तो चलो करते हैं शफलिंग और अब बस चुनते हैं कुछ कार्ड जो कि हैं, ओके, मुझे ऐसे ही चुनना होगा। ठीक है, ये आ गया पहला, आ गया दूसरा और ये आ गया तीसरा। ठीक है, हमने बस 3 ही मैसेजेस पढ़ने हैं, तो देखते हैं भाई रीडिंग क्या आती है। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे, ओके, वो है You're the one who holds the key to my heart. Yes, आपके पर्सन को लगता है कि इनके दिल की चाबी अगर किसी के हाथ में है तो वो सिर्फ आप हो। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, ये पर्सन आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं एंड आपकी तरफ देखने का नज़रिया काफ़ी बढ़िया है। ये पर्सन किसी भी एंगल से आपसे नाराज़ नहीं हो सकते। नेक्स्ट कार्ड है वो है With you, I feel as if in a single lifetime I have known the joy of 1,000 years. मतलब आपके साथ रह के फिर चाहे उन्होंने कुछ पल ही क्यों ना बिताए हो, उनको लग सकता है कि भाई मानो मैंने 7 जन्म आपके साथ बिताए हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस पर्सन को महसूस होता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है बिकॉज ऑफ यू नो मैटर व्हाट मे कम टुमारो टुडे माई लाइफ इज मोर कंप्लीट। कल चाहे कैसा भी हो, जो आप दोनों भी नहीं जानते, लेकिन आपकी वजह से आज का उनका दिन पूरा हो चुका है। मतलब हम कहते हैं ना कि भाई कल हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आज का दिन हमारे लिए काफ़ी यादगार है। वही बात इनको यहाँ पे महसूस हो रही है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।